नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन कोचिंग पर। आज का जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है डिविजिबिलिटी रूल कि हम 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 8 से 9 से 10 से और 11 से किसी भी संख्या को डिवाइड करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि पूरा पूरा भाग जाएगा या नहीं। मेरा नाम है राहुल यादव और आप देख रहे हैं ऑनलाइन कोचिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो रूल हम पढ़ने वाले हैं वो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। दो का हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। रूल ऑफ 2 के डिविजिबिलिटी रूल में क्या है कि अगर हमसे क्वेश्चन में 4 डिजिट दे देता है एग्जामिनर और फिर हमसे पूछा जाता है कि इसमें से कौन सी संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा और उसका जवाब हमें देना होता है सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड में। तो अगर मैं एग्जांपल लेता हूं 4 8 7 9 1 0, 4 7 8 7 9 1 0 और एक एग्जांपल मैं यहां पे लेता हूं 5 6 7 8 9 4। तो मैं इन्हीं दोनों एग्जांपल की मदद से आपको समझाऊंगा। तो जो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 है, 2 का जो डिविजिबिलिटी का नियम है, उसकी जो सबसे पहली जो शर्त है वो ये शर्त है, जो हमारी संख्या होती है या फिर इंग्लिश में हम उसे बोलते हैं डिजिट, उसकी जो लास्ट की डिजिट जो होनी चाहिए वो या तो 0 हो या फिर इवन नंबर को हम बोलते हैं हिंदी में सम संख्या। यानी अगर किसी संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा तो उसकी जो लास्ट की डिजिट है, लास्ट की जो संख्या होगी उसकी या तो वो 0 होगी या वो इवन नंबर होगी। चलिए देख लेते हैं इस एग्जांपल में। ये एग्जांपल है, जो संख्या है 48,000 मतलब 4,27,910 है। इसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा या नहीं वो चेक करने के लिए हम सबसे पहले इसकी लास्ट डिजिट देखते हैं। लास्ट डिजिट क्या है? 0 है और हमने यहाँ पे पढ़ा था लास्ट डिजिट या तो 0 हो या फिर इवन नंबर हो। तो यहाँ पर हमने देखा भैया लास्ट डिजिट बिल्कुल 0 है। इसका मतलब 4,87,910 में 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा और हम ऑप्शन नंबर को सेलेक्ट करके अपना 4 नंबर तय कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये नियम नहीं पता है तो आप क्या करोगे, हर संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग देकर देखोगे। अगर आपकी किस्मत बहुत ही ज्यादा अच्छी रही और आपने जिस ऑप्शन पे ट्राई किया उसमें ही पूरा पूरा भाग चला गया तो आप सोचोगे भैया ये तो आसानी से हो गया, लेकिन उसमें भी टाइम वेस्ट हो जाएगा और वो ट्रिक भी काम नहीं आएगी। अगर ऑप्शन में ऐसे दिया है कि केवल एक ही संख्या में पूरा पूरा भाग जाएगा 2 का, तब तो आपको ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शन में दे दिया उसने कि भैया 2 से ज्यादा संख्या में 2 का भाग जा रहा है तो आपको सारी संख्या में फिर देखना पड़ेगा। अगर आपको ये ट्रिक आती है तो मात्र आप 4 से 5 सेकंड में सभी डिजिट्स को चेक कर सकते हैं जो भी क्वेश्चन में पूछी गई है कि उसमें 2 का पूरा पूरा भाग जा सकता है या नहीं। अगर हम बात करते हैं इस दूसरी संख्या की, इसमें हम चेक करें कि 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा या नहीं। तो हमने जो नियम में पढ़ा था कि या तो लास्ट डिजिट 0 हो या इवन नंबर हो, सम संख्या। अब हमारी जो सम संख्या होती है वो कौन कौन सी होती है? 2 4 6 8 10 12 14 16, जिसमें 2 का पूरा पूरा अपना भाग चला जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा लास्ट की डिजिट है 4 और इसमें ये अपनी सम संख्या है। और सम संख्या कैसे पता लगाएंगे? इसमें 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो ये सम संख्या है। और जब पूरे संख्या के जो लास्ट डिजिट है अगर वो सम संख्या है, इवन नंबर है, तो उस पूरी डिजिट में 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा तो ये बिल्कुल सही है। तो दोस्तों हम डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 पढ़ चुके, उम्मीद आपको काफी आसानी से समझ में आया होगा। अब हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। तो दोस्तों हमारा जो अगला नियम है वो है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। तो सबसे पहली जो हमारी स्टेप होगी उसके अंदर हमें नियम पढ़ना है कि 3 का डिविजिबिलिटी नियम क्या है। तो 3 का डिविजिबिलिटी नियम ये कहता है कि जो पूरी की पूरी डिजिट है, वर्ड यानी संख्या है, उसमें चाहे जितनी भी संख्या दे रखी हो। एग्जाम्पल के लिए मैं लेता हूं 861। अब मुझे ये चेक करना है कि इस 861 में 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा या नहीं। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं ये करूंगा कि मैं 8 को 6 को 1 को तीनों को जोड़ दूंगा। अगर मैं जोड़ता हूं तो 8 और 6 14 और 14 और 1 15, हमारा समय है 15। अब हमें ये चेक करना इस 15 में 3 का भाग जाता है या नहीं। अगर मैं इसमें 3 का भाग देता हूं तो 3 पंजे 15 और हमने देखा कि 15 में 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। इसका मतलब इस डिजिट में भी 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। यानी
जो हमसे संख्या दे रखी है उसमें जितनी भी डिजिट्स हैं, जैसे इस संख्या में डिजिट की बात करूं तो 8, 6, 1, इन तीनों को हम जोड़ देंगे और जोड़ करने के बाद जो हमारा सम आता है उसमें अगर हम 3 का भाग दे के देखते हैं और पूरा पूरा भाग जाता है तो इस संख्या में भी पूरा पूरा भाग जाएगा 3 का, और अगर नहीं जाता है तो 3 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। तो हमारा जो अगला एग्जाम्पल है, अगला एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम 3, 6, 9, 5, 7 यानी 36,957। अब 36,957 के अंदर हमें चेक करना है कि 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा या नहीं। तो हम क्या करेंगे, 3 को, 6 को, 9 को, 5 को और 7 को सभी को जोड़ देंगे। अगर हम इनको जोड़ते हैं तो 3 और 6 9, 9 9 18, 18 और 5 23, और 23 और 7 हो गए अपने 30। और अगर 30 के अंदर हम 3 का भाग देते हैं तो 3 10 गुना में 10 इक्वल टू 30 आता है। ओके, यानी 10 गुना में 3 इक्वल टू 30, यानी 30 में मतलब 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। इसका मतलब 36,957 में भी 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो अभी तक आपको डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 समझ में आ गया होगा। उसमें क्या है कि हमें जो भी संख्या दे रखी है उसमें जितनी भी डिजिट्स हैं उन सभी को हम आपस में जोड़ देंगे। उन सभी को आपस में जोड़ने के बाद जो हमारा आंसर आएगा, अगर उसमें 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो इसका मतलब इस डिजिट में भी पूरा का पूरा 3 का भाग जाएगा। तो हम चलते हैं अगले नियम की तरफ। हमारा जो अगला कंसेप्ट है वो है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। अब हमें ये कैसे पता लगेगा किसी संख्या में 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं। अगर आपके सामने एक संख्या दी हुई हो जैसे 4 6 0 0, अब हमें क्वेश्चन में पूछा है कि इसके अंदर 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा या नहीं। और हमें एक और संख्या पूछ ली है 4 6 3 6, ये दो संख्या है और अब हम पूछा जा रहा है कि इन दोनों में 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा या नहीं। तो हम कैसे चेक करेंगे, तो जो 4 का डिविजिबिलिटी नियम है वो क्या कहता है, जो संख्या है उसकी जो लास्ट की 2 डिजिट हैं वो या तो डिविजिबल बाय 4, या तो लास्ट की जो 2 संख्या होंगी यानी ये और ये, उसमें 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए, या फिर लास्ट की जो डिजिट है 2 वो 0 होनी चाहिए। तो जो 4 का डिविजिबिलिटी नियम बोलता है वो ये कहता है कि संख्या की जो लास्ट की 2 डिजिट है या तो वो 0 हो यानी इस फॉर्म में 00, या फिर उन दोनों डिजिट में लास्ट की जो संख्या की 2 डिजिट उनमें 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो अब इनमें देखते हैं हम 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा नहीं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 4600। इसमें हम देखते हैं कि लास्ट की 2 डिजिट क्या है। तो हमने देखा यहाँ पे लास्ट की दोनों डिजिट 0 है, इसका मतलब इसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। वैसे आपको करके भी दिखा देते हैं हम एग्जाम्पल के लिए प्रूव। अगर इसमें हम 4 का भाग देते हैं तो 4 एकम 4 और फिर 4 एकम 4 और 2 जाएगा, 4 पंजे 20 और 0 का 0, यानी इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है। ये हम आपको चेक करा के दिखा चुके हैं और शॉर्टकट ट्रिक्स पे भी हमने 2 सेकंड में पता लगा लिया कि 4600 में 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा या नहीं। अब जो हमारा अगला एग्जाम्पल है वो है 4636। उसके अंदर हमें चेक करना है कि 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा या नहीं। तो हमने नियम के अंदर पढ़ा था कि लास्ट की 2 डिजिट या तो 4 से पूरा पूरी भाग जा रही हो या फिर 0। अब हम इस क्वेश्चन के अंदर देखते हैं कि लास्ट की 2 डिजिट है 36। अगर हम 36 के अंदर 4 का भाग दे देते हैं तो 4 एकम 4 और 4 नीम 36, तो इसमें पूरा का पूरा भाग जा रहा है 4 का 36 के अंदर। इसका मतलब 4636 में भी 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। यानी जो 4 का डिविजिबिलिटी नियम है उसमें जो पूरी संख्या है उसकी लास्ट की 2 डिजिट 4 से पूरी पूरी भाग चली जाए या फिर 0 हो तो पूरी संख्या के अंदर 4 का कंप्लीटली डिवीजन होगा। तो दोस्तों चलते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। दोस्तों जो हमारा अगला कंसेप्ट है वो है डिविजिबिलिटी नियम किसका, 5 का, कि हम किसी भी डिजिट में 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा या नहीं कैसे चेक करेंगे। तो जो डिविजिबिलिटी नियम है 5 का वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि जो पूरी हमारी संख्या है जो हमें क्वेश्चन में दी गई है या फिर हम उसे इंग्लिश में बोलते हैं नंबर, तो उसकी जो लास्ट डिजिट हो वो या तो 5 हो या वो 0 हो। अगर 5 होगी तो भी उस नंबर में उस संख्या में पूरा पूरा 5 का भाग जाएगा, और अगर 0 होगी तो भी उस संख्या या नंबर में 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। अगर मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में लेकर देखता हूं कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि 6530 और एक दी अपन को 9663,
और एक डिजिट दे दी हमें 10,550 और एक डिजिट हमें दे दी 7,495। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि इन चारों डिजिट में से कि मतलब कौन सी डिजिट में 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो हमने अभी 5 का जो डिविजिबिलिटी नियम था वो पढ़ा कि लास्ट डिजिट या तो 5 हो या 0 हो। अगर हम चेक करते हैं 6530 के ऊपर, तो हमने ये देखा कि लास्ट की डिजिट क्या है। हमने ये देखा यहाँ पर लास्ट की डिजिट है 0, लास्ट की डिजिट है 0। इसका मतलब इसके अंदर 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। अब मैं आपको प्रूफ के लिए एक बार 5 का भाग देकर भी दिखा देता हूँ, ताकि आपको कोई भी शक ना रहे और कोई भी मतलब कंसेप्ट आपके अटके ना, एकदम क्लियर हो। 5 का भाग देते हैं इसके अंदर, तो अगर डिवीजन करते हैं तो 5 के 5 1 बचा, 5 या 15, उसके बाद 0 और 5 छिंगे 30, यानी 1306 हमारा उत्तर आया। और 6530 में 5 का पूरा पूरा भाग जा चुका है। अगर मैं अपना जो बेसिक मेथड है जो हमने बचपन से सीखता है उससे डिवीजन मतलब भाग देख के देखे तो, और यहाँ पर भी हमने देख लिया था कि 5 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। अगर हम देखते हैं अगली संख्या, अगला नंबर देखते हैं हम 9663। अब इसके अंदर 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा नहीं, तो हम सबसे पहले देखेंगे लास्ट डिजिट क्या है। लास्ट डिजिट है 3, लेकिन नियम के अनुसार लास्ट डिजिट या तो 5 होनी चाहिए या 0 होना चाहिए। इसका मतलब इसमें 5 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, क्योंकि इसके अंदर लास्ट की डिजिट 3 है, ना तो वो 5 है और ना वो 0 है। चलिए चेक कर लेते हैं। 9663 में दे देते हैं हम 5 का भाग। तो अगर 5 का भाग दे देते हैं हम, तो 5 एकम 5, 4 बचा, 5 नीम 45, 1 बचा, 5 तिया 15 और फिर 1 बच गया, यानी लास्ट में जो हमारा रिमाइंडर बचा वो बचा 13। अगर हम इसके अंदर आगे सोल्व करेंगे तो डेसिमल में आ जाएगा, दशमलव में आ जाएगा, यानी 9663 में 5 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। अगर हम बात करते हैं अगली नंबर की, अगली संख्या की, जो है हमारी 10,550। अब उसके अंदर हम चेक करें 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा नहीं, तो हम देखते हैं लास्ट की डिजिट है 0, और हमने पढ़ा था कि लास्ट की डिजिट अगर 5 हो या 0 हो तो 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा, और इसके अंदर भी पूरा पूरा भाग जाएगा। अगर आपको कोई शक है तो आप चेक कर सकते हैं वीडियो को रोक के। अगर हम बात करें इससे अगली संख्या की 7495, उसकी अगर हम लास्ट डिजिट देखते हैं वो है 5, इसका मतलब इसमें भी 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। अगर अभी तक भी आपको कोई भी कंसेप्ट में डाउट नहीं आया तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में इससे भी मजेदार वीडियो आएंगी। तो दोस्तों चलते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। दोस्तों हमारा अगला कंसेप्ट है डिविजिबिलिटी नियम किसका, 6 का। अब हम ये जानेंगे कि हम किसी भी नंबर में 6 का पूरा पूरा भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये हम कैसे चेक करेंगे। तो जो रूल है या जो नियम है वो ये कहता है कि अगर किसी संख्या में 2 का और अगर किसी संख्या में 3 का, अगर 2 का और 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसका मतलब उस संख्या में 6 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा। तो हमें अगर कोई संख्या दी जाती है तो उसके अंदर हम सबसे पहले चेक करेंगे कि 2 का भाग जा रहा है पूरा पूरा और 3 का भाग जा रहा है, और दोनों का ही पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 का तो पूरा पूरा भाग चला गया और 3 का नहीं गया, तो हम ये नहीं कहेंगे कि 6 से भी जाएगा, 6 से बिल्कुल भी नहीं जाएगा। दोनों कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए और सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो अगर हम एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, हमें क्वेश्चन में दिया जाता है 6636 हमें क्वेश्चन में दिया जाता है। अब हम ये देखेंगे इसके अंदर 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा या नहीं जाएगा। तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि इसके अंदर 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है या नहीं। अगर चेक करते हैं तो 2 का क्या नियम था कि लास्ट की डिजिट या तो 0 हो या फिर सम संख्या हो। तो यहाँ पे देखा हमने 6 सम संख्या है, यानी 2 का तो पूरा पूरा भाग जा रहा है, 2 का तो पूरा पूरा भाग जा रहा है। अब हमें देखना है 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा नहीं। 3 का जो नियम था चेक करने के लिए, जो संख्या है जो नंबर है उसकी सारी डिजिट्स को हम जोड़ देंगे। अगर हम 6 + 6 + 3 + 6 करते हैं तो 6 6 3 बार तो 18 और 3 21 और 3 21 और 21 के अंदर 3 का भाग देते हैं तो 3 7 21, यानी 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है 21 के अंदर। तो इसका मतलब 6636 में भी 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, यानी हमारी दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पे। इसका मतलब 6636 के अंदर 6 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा, 6 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा। अगर आपको इसमें थोड़ा सा डाउट है तो फिर मैं 6636 में 6 का भाग दे के दिखा देता हूँ। 6 कम 6 6 कम 6 और यहाँ पे बचा 3 तो आ जाएगी 0 और 6 छिंगी 36, यानी 1106 उत्तर आया और 6 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। अगर हम उस मेथड से निकालें जो हम बचपन से देखते आ रहे, ताकि आपके डाउट्स क्लियर रहें। तो दोस्तों
हमने आपको डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 यानी 6 का डिविजिबिलिटी नियम आपको सिखा दिया है। बस आपको दो ही बातें याद रखनी है कि अगर 2 और 3 दोनों का पूरा पूरा भाग जाए किसी संख्या के अंदर, किसी नंबर के अंदर, तो उस नंबर के अंदर, उस संख्या के अंदर 6 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा। तो चलते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। दोस्तों हमारा जो अगला नियम है, अगला कंसेप्ट है, वो है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। हम किसी भी संख्या में कैसे चेक करेंगे कि 8 का पूरा पूरा भाग जाएगा या नहीं। तो जो हमारा नियम है, हमारा जो रूल है, वो ये कहता है कि जो भी हमें नंबर दे रखा है, जो भी हमें नंबर दे रखा है, नंबर को हम हिंदी में बोलते हैं संख्या, जो भी हमें संख्या दे रखी है उसकी हमें क्या चेक करना है कि लास्ट की 3 डिजिट, लास्ट की 3 डिजिट, अगर लास्ट की 3 डिजिट में 8 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, अगर लास्ट की 3 डिजिट में 8 का पूरा पूरा भाग जाएगा, इसका मतलब जो भी हमें संख्या दे रखी उसके अंदर पूरा पूरा भाग जाएगा 8 का। अगर हम आपके लिए एग्जांपल लेते हैं एक, तो अगर मैं सपोज करो क्वेश्चन में लेता हूं 7 6 8 4 और ले लेते हैं 8, यानी 76,848 और हमें इसके अंदर चेक करना है कि 8 का पूरा पूरा भाग जाएगा या नहीं। तो हमें नियम में बताया गया था कि लास्ट की जो 3 डिजिट होती है उसके अंदर अगर 8 का भाग जा रहा है तो इस पूरी संख्या और नंबर के अंदर 8 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो हमारी लास्ट की 3 डिजिट क्या निकल के आती है? 848। अगर मैं 8 को, 4 को और 8 को आपस में जोड़ता हूँ तो हमारा आंसर आता है 8 दूनी 16 और 16 और 4 20, 16 और 4 20। हमारा आंसर निकल के आया 20 और 20 में 8 का पूरा पूरा भाग बिल्कुल भी नहीं जा रहा है। इसका मतलब इस संख्या के अंदर 8 का डिवीजन बिल्कुल भी नहीं जाएगा कंप्लीटली। अगर हम डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा पॉइंट या डेसिमल में आएगा। तो हमने पता लगा लिया कि ये हमारा क्वेश्चन है, ये गलत है। अगर मैं आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल लेके दिखाऊं, ये मैंने जानबूझ के लिया था ताकि मतलब आप ये मत सोचना कि मैं आपको वही एग्जाम्पल कराता हूँ जो सही निकलते, भैया गलत भी निकलते, इसमें कोई शक नहीं है। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ 9 6 4 4 8 यानी 96,448 और इसके अंदर हमें चेक करना है कि 8 का पूरा पूरा भाग जाएगा या नहीं। 8 का पूरा पूरा भाग जाएगा नहीं तो मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप अपनी रफ कॉपी में सॉल्व करें और आंसर कमेंट करें यस और नो में। अभी तक तो अगर आपको कंसेप्ट समझ में आएगा तो आप अपना आंसर निकाल चुके होंगे, और अगर आपको समझ में नहीं आया है तो इस एग्जांपल में और समझ लीजिए। तो हमें सबसे पहले क्या देखना है कि किसी भी संख्या के अंदर 8 का पूरा पूरा भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो हमें उसकी लास्ट 3 डिजिट देखनी है। यहाँ पर लास्ट 3 डिजिट है अपनी 448। अगर मैं, और इन तीनों डिजिट को हमें आपस में जोड़ना है, यानी 4 + 4 + 8। अगर मैं इनको जोड़ता हूँ आपस में तो ये अपना आंसर निकल के आता है 16। अगर 4 और 4 8 और 8 और 8 16, और अगर 16 के अंदर मैं 8 का भाग देता हूं तो 8 दूनी 16, यानी 16 के अंदर 8 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। यानी जो सम ऑफ लास्ट 3 डिजिट है उसके अंदर 8 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। इसका मतलब पूरी संख्या के अंदर 96,448 96,448 के अंदर 8 का पूरा पूरा भाग जाएगा, 8 का पूरा पूरा भाग जाएगा। उम्मीद है आपको ये 8 का डिविजिबिलिटी रूल समझ में आया होगा। तो चलते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। दोस्तों अब हमें चेक करना है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 कि 9 के अंदर किसी संख्या का पूरा पूरा, मतलब किसी संख्या के अंदर 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा नहीं। तो उसके अंदर जो हमारा रूल है वो ये है। अब ये रूल एकदम मतलब आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये रूल आपको याद नहीं करना। तो जो नियम था हमारा 3 का कि हम सभी जो संख्या हमें दी हुई है, जो नंबर हमें दिया हुआ है उसके अंदर जितनी भी डिजिट है अगर उनको हम आपस में जोड़ देंगे और उसके अंदर अगर 3 का भाग चला जाता है तो यानी पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा। तो वही सेम कंसेप्ट 9 का है। तो जो भी हमें संख्या दे रखी हो, यानी सम ऑफ ऑल डिजिट्स, और सम ऑफ ऑल डिजिट्स में अगर 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसका मतलब जो नंबर है उसके अंदर भी 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं हम 3 6 3 9 4 7 नहीं 5 लेते हैं यहाँ पे। अब ये देखिए हमें ये संख्या दे दिए और अब आपको चेक करना है इसके अंदर 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा या नहीं। 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से करके कमेंट कीजिए यस और नो में।
तो चलो बच्चों, आपका टाइम खत्म दोस्तों, सॉरी। अगर मैं बात करूं इसके अंदर 9 का पूरा पूरा भाग जाना नहीं, मतलब जाएगा या नहीं जाएगा, तो उसके लिए जो हमारा नियम था, हमें सभी संख्या को जोड़ना है और उसके अंदर हमें, ओ हो इतनी बड़ी गलती कर दी मैंने, तो यहाँ पे 9 लिखना था और यहाँ पे लिख दिया 3, और शायद मैंने बोल भी 3 ही दिया। चलो कोई नहीं, अगर सभी संख्या के अंदर, मतलब यार मैंने 3 क्यों लिख दिया, मैं आपको 3 का नियम बता रहा था ना, क्योंकि है ये 3 का जैसा ही नियम। तो अगर सम ऑफ ऑल डिजिट्स के अंदर 9 का भाग चला जाता है, सभी डिजिट्स को जोड़ देते हैं और 9 का भाग चला जाता है, तो पूरी संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर हमें संख्या दी गई है 36,000 नहीं 3,63,945, 3,63,945। अब हमें चेक करना है 9 का भाग जाएगा या नहीं पूरा पूरा। तो हम क्या करेंगे, इन सभी संख्या को आपस में जोड़ देंगे। अब यार हम बहुत बड़े हो चुके हैं, बच्चों की तरह तो जोड़ेंगे नहीं जैसे मैं पहले जोड़ रहा था। पहले क्यों जोड़ रहा था, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब हमें कैसे जोड़ना है, 3 और 6 9, 9 और 3 12, 12 और 9 हो जाएंगे 21, 21 और 4 25 और 25 और 5 30। इन सभी को जोड़ेंगे तो हमारे 30 आएगा। और हम देखते हैं 30 के अंदर 9 का भाग जाएगा नहीं, 9 या 27 और रिमाइंडर बच गया अपना 3, यानी बिल्कुल भी नहीं जाएगा। इसका मतलब इस डिजिट के अंदर 9 का भी पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। अगर मैं अगली संख्या लेता हूँ 9 4 5 6 3 6 और एक और ले लेते हैं 6, यानी हमारी जो संख्या है वो है 94,56,366। अब हमें चेक करना है इसके अंदर 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, सभी डिजिट्स हैं उनको जोड़ देंगे। 9 और 4 10, 9 और 4 13, 13 और 5 14 15 16 17 18, 18 और 6 24, 24 और 6 24 और 3 हो जाएगा 27, 27 और 6 33 और 33 6 बना हो जाएगा 33 और 6 41 39। यार थोड़ी गड़बड़ हो रही है यार, ऐसा कैसे हो रहा है, मतलब 9 और 4 अपना 13, ओके 13 और 5 18, 18 और 6 24, 24 और 3 27, 27 और 3 33 और 33 27 और 6 33 और 33 और 6 जोड़ते हैं तो अपना 39 आंसर आता है। और इसके अंदर भी 9 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब ये संख्या भी 9 से डिवाइड नहीं होगी। अगर हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं, भैया मैं गलत क्यों ले रहा हूँ, यही आपके मन में सवाल आ रहा है, यार गलत भी लेने पड़ते हैं ना। अब आपको पता चलना चाहिए इसके अंदर 9 का भाग क्यों नहीं जा रहा, भैया इसलिए नहीं जा रहा है पूरा पूरा बिना डेसिमल के। तो हम क्या कमी छोड़ रहे हैं, ये देखो अब इनका सम टोटल 39 आ रहा है। अब मैं एक और संख्या ले लेता हूँ अपनी 6 6 3 6 5 4 9 और 42। अब हमारी जो अगली संख्या है वो है 6,63,65,496। ये बहुत बड़ी ले ली। अब इसके अंदर 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा नहीं, वो चेक करना है। तो हम क्या करना है, सभी को जोड़ देते हैं। 6 और 6 12, 12 और 3 15, 15 और 6 21, 21 और 5 26 और 4 30, 30 और 9 39, 39 और 6 45। तो हमारा जो सम आया वो आया 45। अगर मैं 45 में 9 का भाग देता हूं तो 9 पंजे 45 और 45 में पूरा पूरा भाग जा रहा है 9 का। इसका मतलब 6,63,65,496 भी 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो आखिर में हमारा एग्जाम्पल आ गया। अब यार मतलब गलती क्यों कर रहा था, मैंने जानबूझ के 2 एग्जाम्पल ले लिए। मेरे को लग रहा था इसमें चला जाएगा लेकिन नहीं गया, तो चेक करके देख लिया, कोई बात नहीं। 3 एग्जाम्पल हो गए। तो अब बढ़ते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10 की तरफ। अब जो हमारा कंसेप्ट है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10 के 10 में की संख्या का पूरा पूरा भाग जाएगा नहीं, वो कैसे चेक करेंगे। इसके अंदर मैं आपको एग्जाम्पल लेना, मतलब मैं नहीं लेऊंगा एग्जाम्पल बिल्कुल भी। तो इसके अंदर जो रूल है, वो एक ही रूल है कि जो लास्ट की डिजिट होनी चाहिए नंबर की या संख्या की, जो लास्ट की डिजिट होनी चाहिए वो होनी चाहिए 0। अगर 0 है तो 10 का पूरा पूरा भाग जाएगा और 0 नहीं है तो नहीं जाएगा। चलो यार आप कितनी वो है तो ले लेते हैं एग्जाम्पल, कुछ भी ले लो यार। यहां पर लगा दो 0, भाग दो 10 का। अब यार नियम की जरूरत नहीं है, 0 से 0 काटा आंसर आया, ये पूरा पूरा भाग जा रहा है। यहाँ पे 0 नहीं होता, सपोज करो 8 होता तो बिल्कुल भी नहीं जाता। तो ये छोटा सा नियम था, इस पे ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। अगला जो नियम है बहुत ही खास होने वाला है, कि किसी संख्या में 11 का पूरा पूरा भाग जाएगा नहीं। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है,
तो चलते हैं। तो बच्चों दोस्तों, जो हमारा अगला कंसेप्ट है वो है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा, कंफ्यूज भी होगे, लेकिन सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, गारंटी मेरी। अगर बात करूं मैं इसके नियम की, तो इसका जो नियम है वो ये कहता है, उसका जो रूल है वो ये कहता है, किसी भी संख्या में 11 का पूरा पूरा भाग कब जाएगा। तो हमें कैसे चेक करना है, सम ऑफ इवन प्लेसेस, अभी समझाऊंगा मैं आपको, अभी फॉर्मूला लिख देता हूं, माइनस सम ऑफ ऑड प्लेसेस इक्वल टू 0 आ जाता है। तो इसका मतलब 11 का पूरा पूरा भाग जाएगा। अब ये सम ऑफ इवन प्लेसेस क्या है, अगर मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको, तो ये हमारी संख्या, हमें चेक करना है कि इसके अंदर पूरा पूरा 11 का भाग जाएगा या नहीं। तो इवन प्लेसेस का मतलब सम, तो इसके इस पूरे नंबर संख्या के अंदर इवन डिजिट कौन कौन सी है, तो हमारी 6 है और 8 है, ठीक है। और ऑड कौन कौन सी है, ऑड होगी अपनी 5, 1, 3 और 7। अब हम सबसे पहले सम ऑफ इवन प्लेसेस करना है, यानी 6 और 8 को जोड़ देते हैं, तो 6 और 8 14, माइनस में सम ऑफ ऑड प्लेसेस, तो ऑड नंबर कौन कौन से, 5, 1, 3 और 7, तो इनको जोड़ते हैं, 4 और 3 10, 10 और 1 11 और 5 16, यानी 14 माइनस 16, तो हमारा आंसर आया -2, -2। इसका मतलब इसके अंदर 11 का भाग नहीं जाएगा। धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा आपको। सम ऑफ इवन प्लेसेस मतलब जितने भी इवन नंबर है उनको जोड़ लो, माइनस में सम ऑफ ऑड प्लेसेस यानी जितनी भी विषम संख्या है उनको जोड़ लो, और सम संख्या का जो सम है और विषम संख्या का जो सम है दोनों को घटा दो। अगर आंसर 0 आता है तो ही 11 का भाग जाएगा, वरना नहीं जाएगा। लेते हैं हम इस क्वेश्चन के अंदर, तो हम सम संख्या देखते हैं, 8 4 2, 8 4 2 को जोड़ते हैं तो 8 और 4 12, 12 और 2 14, माइनस अगर हम देखते हैं विषम संख्या 7 और 7 ही केवल, इन दोनों को जोड़ते हैं तो 14 आ गया, और 14 माइनस 14 0, यानी इसके अंदर 11 का पूरा पूरा भाग जाएगा। अगला एग्जांपल लेते हैं, सम संख्या कौन कौन सी है, 6 है और 2 है, तो हमारा आंसर आ गया 6 और 2 10। विषम संख्या है 9 9 7 7, 7 दूनी 14 और 9 दूनी 18, और 18 और 14 को जोड़ते हैं तो हमारा आंसर आएगा 32। 32 में से 10 को घटाएंगे तो हमारा आंसर -22 आएगा। इसका मतलब 11 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। उम्मीद है अभी तक आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। मतलब हमें कुछ नहीं करना, उस नंबर और संख्या के अंदर जितनी भी सम संख्या है उनको जोड़ लेंगे, जितनी भी विषम संख्या है उनको जोड़ लेंगे, और दोनों को आपस में घटा देंगे। अगर हमारा आंसर 0 आता है तो 11 का भाग जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। तो आज का जो सेशन है अपना, आज की जो वीडियो है वो इतनी रखते हैं और इसी नियम के ऊपर रखते हैं। आने वाले फ्यूचर में अगर आप अच्छी से अच्छी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों क्या लगा, छोड़ के चला गया मैं आपको? ऐसी थोड़ी नहीं छोड़ के चला जाऊंगा यार, अभी तो पूरी समरी बची है। जो मतलब अपन ने इतनी देर लगाई वो इसी चीज के लिए तो लगाई थी, और यही नहीं बताऊंगा तो यार मजा कैसे आएगा। अब मेरे को पता है आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, कर लीजिए भाई, अभी कर लीजिए, फिर वीडियो देखना। तो हमने जो गाइस अब तक जो पढ़ा था ना, उसका जो सार है वो है ये, उसका जो सार है वो है ये। अगर मैं आपका 1-2 मिनट के अंदर छोटा सा रिवीजन कराता हूं तो आपको सारे कंसेप्ट चुटकियों में होंगे। तो दो का जो डिजिट रूल था, अगर लास्ट की डिजिट 0 या इवन नंबर को हम संख्या बोलते हैं, अगर है तो 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। 3 का जो नियम था, अगर हम सभी संख्या जो नंबर्स हैं, जो संख्या दी उसकी सभी डिजिट्स को जोड़ देते हैं और उसमें अगर 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा, इसका मतलब जो हमारा नंबर है उसके अंदर भी 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। 4 का जो नियम था वो ये था, लास्ट की 2 डिजिट में या तो 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए, या फिर लास्ट की 2 डिजिट है वो 0 होनी चाहिए, तो 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। 5 का जो नियम था, लास्ट की डिजिट 0 या 5 होनी चाहिए, तो 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। 6 का जो नियम था, किसी नंबर या संख्या के अंदर अगर 2 और 3 दोनों का पूरा पूरा भाग जा रहा है, दोनों का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो ही 6 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा। अगर हम करते बात 8 की, लास्ट की 3 डिजिट में अगर 8 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, अगर कोई भी हमें नंबर दे रखा है उसकी लास्ट की 3 संख्या के अंदर, लास्ट की 3 डिजिट के अंदर अगर 8 का पूरा पूरा भाग जा रहा है,
तो इसका मतलब पूरे नंबर के अंदर, पूरी संख्या के अंदर 8 का पूरा पूरा भाग जाएगा। 9 का जो नियम था वो 3 के जैसा है, सम ऑफ ऑल डिजिट डिविजिबल बाय 9। जो जितनी भी नंबर्स के अंदर या संख्या के अंदर जो भी जितने भी हमें डिजिट दे रखी सभी को जोड़ के अगर 9 का भाग देंगे, पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो इसका मतलब उस नंबर के अंदर 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा। 10 का नियम तो बताने की जरूरत है ही नहीं, सिंपल सा है। 11 का जो नियम है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। हमें क्या करना है, जो नंबर हमें दिया हुआ है उसके अंदर जितनी भी डिजिट्स हैं, उसके अंदर जितने भी इवन नंबर है उन सबको जोड़ लेंगे, जितने भी ओड नंबर उन सबको जोड़ लेंगे और दोनों को घटा देंगे। और अगर हमारा आंसर 0 आता है तो ही 11 का पूरा पूरा भाग जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। और गाइस, अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाले अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।